सबसे पहले थोड़ी देर चित्त को शांत कर लेते हैं। फिर धातु मनसिकार बम जिनके चित्त पहले ही शांत है, ओपन अवेयरनेस से बैठ के शरीर के विभिन्न भागों में जो भी अनुभव हो रहा है उसके धातुओं के रूप में देखते हैं। देखेंगे देखते देखते ही धातुओं के स्वरूप बदल जाते हैं। जहाँ पहले पृथ्वी धातु की बहुलता थी, धीरे धीरे वायु धातु की होती है, हलन चलन होने लगती है। शरीर जो सॉलिड लगता था वो पोरस लगने लगा है, उसमें तरंगे दिखने लगी हैं। तो थोड़ा ऐसा अनुभव करके देखते हैं 10-15 मिनट, ताकि शरीर के प्रति जो घनत्व के कारण तादात्म्य बनता है, क्योंकि सॉलिड चीज़ होती है तो लगता है ये मैं हूँ, मेरी है। अगर वाइब्रेशन कंटिन्यूसली महसूस हो तो पॉसिबिलिटी कम है कि उसको हम अपना मानेंगे या मैं मानेंगे।
Those of you who can feel the sound of silence, you can keep your attention on that and let everything else happen automatically. Your attention will automatically shift over to the body and you will know what is happening wherever. And recognize whether it is having strong intensity of earth element, water element, fire element or air element. इस 15 मिनट के छोटे अंतराल में ही आपको महसूस हो गया होगा कि उसी स्थान पे होने वाली संवेदना बदल गई। पहले पृथ्वी धातु की प्रधानता थी, मान लीजिए, अब वायु धातु की हो गई। तो आप देख सकते हैं, बार बार अनुभव करेंगे तो अंतर मन में उसकी जगह बन जाती है, एक संस्कार बन जाता है। सारे शरीर में नहीं तो शरीर के कुछ भागों में तो शायद महसूस हो रहा होगा, तरंगे हैं, सॉलिडिटी बिल्कुल नहीं है। और ऐसी स्थिति सारे शरीर की भी है। हमारी अभी कंसंट्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो इसलिए गहराई से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। और जिनका बहुत अभ्यास है सहज रूप में बड़े आराम से मालूम पड़ने लगता है। वायु धातु की प्रधानता होने लगती है, हिरण चलन, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? माया के असली स्वरूप को समझने के लिए, ताकि उसके प्रति जो उपादान है, जो आसक्ति है, जो उसके प्रति तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन ढीला हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए। तो उद्देश्य हमारे सामने रहेगा तो ठीक से ध्यान करेंगे।
अब दूसरा जो तरीका है जिस तरह से हम शरीर के प्रति तादात्म्य पैदा करते हैं वो है शरीर की सुंदरता। तो सुंदरता को एंटीडोट के रूप में अस्थिमस्मिन् काये केसा लोमा नखा दंता। तो इन 5 आलंबनों का थोड़ी देर चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, विजुलाइज करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे मैं और मेरा हुआ। बाल काट के फेंक दिए तो मैं थोड़ा सा कट गया क्या? नाखून काटी तो भी ऐसा ही हो गया। दांत टूट गया तो मैं 99.9% रह गया, ऐसा तो नहीं। त्वचा में कुछ कष्ट आ गया, दाद आ गई, तो मुझे दाद आ गई कि त्वचा को आई? तो इस प्रकार थोड़ी देर चिंतन करके रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, ताकि जो बाह्य इमेज बनती है शरीर की, जिससे कि हम आइडेंटिफाई होते हैं और जिससे दूसरों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर भी ये भाव कि ये मैं हूँ, ये कम होने लगे। और त्वचा के साथ साथ जो प्रोमिनेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो अट्रैक्शन का कारण बनते हैं, जिनसे आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा, आँखें, नाक, चेहरा, उसमें मैं क्या है, क्यों उसे मैं मानता हूँ? क्योंकि कभी धम्म विजय शरीर के प्रति नहीं अप्लाई किया, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं धम्म विजय के आधार पर समझने का कि उससे तादात्म्य करना कोई समझदारी के काम नहीं। तीसरी बात जो हम चर्चा कर रहे थे कि शरीर का तादात्म्य होने के कारण मृत्यु का भय, उसके लिए मरणानुस्मृति, जरा धम्मोम ही जरा धम्मनति थी, व्याधि धम्मोम ही व्याधि मानती तो, मरण धम्मोम ही मरणम मानती तो। शरीर जरा धर्मा है, व्याधि धर्मा है, मरण धर्मा है। ये उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। तो अपना स्वभाव जब भी प्रकट करे
तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कब मृत्यु आएगी, कैसे आएगी, किस परिस्थिति में आएगी, किस स्थान पे आएगी, किसी पे कोई हमारा नियंत्रण नहीं। मृत्यु के भय को ठीक से एनालाइज करना, वो भी हमारी रूप खंड के प्रति जो तादात्म्य है उसको कम करेगा। आइए अपने से पूछ के देखते हैं, मृत्यु का भय किस कारण से है। यदि हम सचमुच जानते हैं कि शरीर का अंत होना निश्चित है, तो भय क्यों है? खासतौर पे आजकल के वातावरण में जब लगता है कि मृत्यु हर दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, तो भय क्या है, किस कारण से भय है? थोड़ा अपने अंदर झांक के देखते हैं। आप में से कोई अपने फाइंडिंग शेयर करना चाहे तो यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक इट आउट। मैं राजेंद्र काचरू बोल रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? जी जरूर। जैसे आपने अभी बताया कि अपने शरीर को हम को स्कैन करते हुए देखें और उसमें जो सॉलिड है उसको हम ऑब्जर्व करें और देखें कि वाकई क्या ये सॉलिड है। तो उसमें जो लिक्विड हमारे अंदर है उसकी हमें थोड़ी बहुत, जब हम कहते हैं कि हम जो विपश्यना में हम धारा प्रवाह जिसको कहते थे, क्या इसी को हम उस तरह से समझें या वो एक इमेजिनरी चीज हो जाती है? नहीं, जो तो अनुभव पे आ रहा है वो तो है ही है, वो तो इमेजिनेशन नहीं है। अगर अगर सचमुच में अनुभव पे आ रहा है हाँ। तो स्पष्ट है कि अनुभव पे आ रहा है कि शरीर में सॉलिडिटी नहीं है। कुछ हद तक अनुभव में आता है, और जैसे बार बार अभ्यास करेंगे तो और सारे शरीर का वही स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो शरीर की सॉलिडिटी के कारण जो अटैचमेंट होती है, जो उसको हम फिक्स्ड मान लेते हैं, वो कम होने लगता है अगर हम उस पर ठीक से रिफ्लेक्शन करें कि भाई ये शरीर सिर्फ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, तो मैं किसको अपना मान रहा हूँ, किसको मैं मान रहा हूँ ना। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, प्रतिक्षण बदलती जा रही है, और उसको कहूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो उस सेंस में वो मदद करता है हमारे, क्यों हमारा सारा उद्देश्य ये है कि रूप खंड जो है उसको, जो उसके प्रति जो मैं का भाव है, विभिन्न तरीक़ों से उसको कम किया जाए। समाप्त हो जाए तो मुक्ति हो जाएंगे। सक्काय दिट्ठी का जो खेल है वो इसी तरह से निकलेगा। जब तक हम उसका विश्लेषण धम्म विचय नहीं करेंगे तब तक होना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। एक और बात कहनी थी आपसे कि जैसे ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसका तो आभास वैसे भी होने लगता है जब पीड़ा होती है शरीर में और हम कुछ नहीं कर पाते। वो पीड़ा है और पीड़ा कर रही है हमें।
तो तब भी ये आभास तो हो ही जाता है कि आई हैव नो कंट्रोल ऑन दैट पीड़ा। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। तो वहीं पर वहाँ पर भी पता लग जाता है कि मैं मैं नहीं हूँ ये शरीर। ज्ञानोत्तर लखन सूत्र में उसमें पहला जो पोर्शन है वही है कि अगर ये शरीर मेरा होता तो ये दुख क्यों देता मुझे। सही बात। क्या मेरा नहीं है, अपने नियमों के हिसाब से चलता है, प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता है, तो भी इसीलिए दुख देता है। तो इसलिए ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। शुरुआत ही अनाथ लखन सूत्र की इसी बात से होती है। उसमें बीमारी का शब्द आबादों इस्तेमाल किया गया, तो बीमारी के कारण ही दर्द होता है। बिल्कुल। उस रूप में देखें, उसके प्रति जैसे दर्द है उसको हम इस तरह से समझे, फिर इसका स्वभाव है व्याधि धर्मों में व्याधि मनती, तो शरीर का स्वभाव है कि ये बीमार होगा ही, कष्ट होगा ही। तो वी बिकम, उसके प्रति जो दूसरा एरो मारते हैं कि हम मुझे क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं होना चाहिए था, ये सहन नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो जो मानसिक पीड़ा है वो रुक जाती है, शारीरिक पीड़ा तो रहेगी, और जब तक रहेगी तब तक रहेगी। और अगर हम सचमुच में मन से समता में आ जाते हैं तो शारीरिक पीड़ा भी उसका असर कम होने लगता है। तो वो उसका एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से शरीर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता रहता है अपने आप ही। चाहे सांस का चलना हो, चाहे हार्ट का चलना हो, चाहे ब्लड शुगर का मेंटेन होना हो, सोडियम मेंटेन होना हो, अगर वो सारी पैरामीटर्स को हमको मेंटेन करना लगे तो हम तो कुछ कर ही ना पाए जीवन में, कर ही नहीं पाएंगे कभी। सब ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोनोमसली चलता जा रहा है अपने आप ही। तो मैं किसे हो गया, मेरा कैसे हो गया, तो ये समझने की बात है। फिर उसके प्रति जो एक कंसेप्चुअल लेवल पे, फिर उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कि अच्छा अगर हमने मैं समझ भी लिया तो फिर क्यों नहीं हमसे भय बैठा हुआ, जैसे मृत्यु का भय है। क्यों मृत्यु का मतलब है कि शरीर समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। तो उस भय का रूट भी यही है कि शरीर मैं हूं। अगर मैं समझ जाऊं कि शरीर मैं नहीं हूं तो भय किस बात का है। तो इसलिए उसको भी शरीर में मैं नहीं हूं वो स्पष्ट हो जाएगा तो भय नहीं होगा। लेकिन भय है, अगर भय को कम करेंगे तो शरीर मैं नहीं हूं वो भी क्लियर होने लगेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे चित्त शुद्ध होता है तो मैत्री आप जागती है, और चित्त शुद्ध नहीं है लेकिन मैत्री का अभ्यास करते हैं तो चित्त शुद्ध होने लगता है। तो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन बोथ द एंड्स। तो इसी तरह से मेरी जो समझ है उसके हिसाब से अगर हम मृत्यु के भय को ठीक से पहचान के कम कर लेंगे तो शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है खास तौर पे कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो सक्काय दिट्ठी जो है, जो रॉन्ग व्यू है हमारा, काया में कुछ सत्य है, काया में बाकी पांचों खंड भी हैं, लेकिन काया का मेन मटेरियल होने के कारण उसके प्रति बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट है, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो मृत्यु का भय जो है उसको हमको बड़े डिस्पैशनेटली एनालाइज करना चाहिए। क्यों है भाई, अगर मैं ये कहता हूँ, मानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मृत्यु, शरीर के मरने का भय कैसा है, किस कारण से है। तो देन यू हैव टू सिट क्वाइटली एंड रिफ्लेक्ट। अंदर से बात आएगी। बुद्धि के स्तर पे समझना थोड़ा आसान नहीं होता, और वो ऊपरी ऊपरी बात हो जाती है। तो हम अपने चित्त में शांति से बैठ जाएं और इस प्रश्न का उत्तर का इंतजार करें, क्या उत्तर रहता है देखते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो एक एक करके कहाँ कहाँ पे अड़चन है, कहाँ कहाँ पे हम अटक जाते हैं, वो स्पष्ट होने लगता है। तो आए हम सब मिलके करते हैं, फिर देखिए, फिर शेयर करते हैं क्या कारण है, एंड देन वी कैन टुगेदर वर्क ऑन इट। साथ मिलके काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। तो
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब। नमस्ते सर, हाँ गीता जी। बोल रही हूँ। जी। मुझे आपने जब ये कहा था कि फियर ऑफ डेथ, तो मैं कल 2-3 दिन से मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि समवेयर कोई भी चीज लेके हमें, पर्सनल प्रोफेशनल, तो वो इनसिक्योरिटी लीड्स टू फियर ऑफ डेथ एट द एंड ऑफ द डे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कोई भी चीज आप छोड़ना है तो ये ऐसे होगा, तो ऐसे हो जाएगा। अल्टीमेटली जब कॉन्टेम्पलेट करते तो ये लगता है कि ये फियर ऑफ डेथ जो है ये बहुत ही बड़ी चीज है। इसी इसके वजह से हमें कोई भी चीज इंटेलेक्चुअली पता चल रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, पर जब एक्सपीरियंस में आ रहा है, जैसे कि आपकी जॉब छूट गई है, अभी इस टाइम पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे लगेगा कि ये जॉब छूट गई तो मैं कैसे रहूंगी, कौन देखेगा। तो ये इससे कैसे बाहर निकले। और एक दूसरी बात है फियर ऑफ डेथ की, जब मौत आ जाए तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, मौत आ जाएगी। मौत नहीं आई और आप बीमार हो गए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रोलॉन्ग टाइम टू रिकवर। तो उस टाइम पर वो समता छूट जाती है। तो क्या ये भी एक अटैचमेंट है बॉडी के प्रति? आप जानते हो कि हमें मुक्त होना है या हम एक दिन मर जाएंगे, पर फिर भी वो एक्सेप्टेंस लेवल, जब हमें बहुत सफरिंग हो रही है तो ऐसे लगता है कि ये सफरिंग नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट, एंड जो is this also a sense of self attachment that we are not able to accept this pain or whatever it is? जी, एक बात तो जो आपने पहले कही ना कि जितने भी फियर्स हैं हम्म। समाज में, शायद नौकरी का, प्रिय से बिछो का, कोई कुछ दूर जाने का, वो सब अल्टीमेटली जाके वहीं जाके रुकते हैं, फियर ऑफ डेथ। ये आपको बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात, क्लैरिटी आ गई। अल्टीमेटली एवरी फियर हैज इट्स सोर्स, रूट इन द फियर ऑफ डेथ। अगर फियर ऑफ डेथ हट जाए तो सारे फियर बहुत हल्के पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं, समाप्त हो जाएंगे। उसके लिए अपना और बहुत काम करना होगा। फियर ऑफ डेथ हटना भी कोई बड़ी आसान बात नहीं है, लेकिन हल्का भी हो जाए, कम भी हो जाए तो बहुत एक जो एक बंधन हमारे ऊपर भार पड़ा रहता है वो कम हो जाता है। तो ये फियर ऑफ डेथ को हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेंगे तो आपने जैसे कहा कि बीमार होने का बड़ा ये है, तो ये सब चीजें जो है वो हमारे कर्मों से रिलेटेड है ना। जैसे हमारे कर्म हैं वैसा होगा ही। अगर हमें कर्म ऐसे किए हैं कि हमको अप्रिय परिस्थिति जीवन में आएगी, उसका कर्मों का फल उस रूप में आना है तो आएगा। अगर इस जन्म में अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं तो अब इस जन्म में आएगा या कभी भविष्य में आएगा। तो वो जो कर्म सिद्धांत है वो हमारा फंडामेंटल सम्मा दिट्ठी का जो पहला सोपान है, हम्म। लौकिक सम्मा दिट्ठी, तो उसको हमको समझना और उस पर कॉन्फिडेंस रखना, उस पर विश्वास करना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमको देखना चाहिए कि क्या मुझे कर्म सिद्धांत ठीक लगता है, क्या मेरे अनुभव में आता है कि ठीक अच्छा कर्म करने से अच्छा फल आता है और अकुशल कर्म करने से अकुशल फल आता है। ये बात मुझे अपने अनुभव में आई इस जन्म में, और ये आई तो फिर जो फल जो हम काम करते हैं वो एक बीज की तरह डाल देते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में, बीज के रूप में होता है। उसका फल तुरंत आएगा जरूरी नहीं, कुछ हद तक तो आ जाता है उसका इमीडिएट इफेक्ट, बट उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो कब कब आएगा कुछ नहीं कह सकते। जैसे किसी पेड़ का फल 1 साल में आता है, किसी का 10 में आता है, किसी का 100 साल में आता है, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए कब किसका फल आएगा मालूम नहीं है। तो अगर ये निश्चित है कि मेरे कर्मों का फल मेरे बस में नहीं है, तो इस बात की क्या चिंता करनी कि अगर दर्द हो गया, बुखार आ गया तो क्या करेंगे, सहन करेंगे दर्द को, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि हम तैयारी करें, ना कि डरें। अगर हमारी तैयारी हो दर्द को हैंडल करने की तो आता रहे दर्द देख लेंगे, और उस दर्द को आलम्बन बना के या मुक्ति का काम कर सकते हैं, अपना द्वेष समाप्त कर सकते हैं जिस जिस मात्रा में कर सकें। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल हर तरह का दर्द हम सहन कर पाएंगे, और संयोग से आजकल मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि दर्द ज़्यादा होता है तो उसको रोक देते हैं, दवाई देकर रुक जाता है। तो
दर्द की इतनी चिंता की जरूरत नहीं है शायद। अब उससे डर जो है वो समझने की आवश्यकता है। और कर्म सिद्धांत में विश्वास, उसके बारे में क्लैरिटी होना, तो वो फिर हम एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं होता, बेसिक प्रॉब्लम है कि वो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो एक्सेप्ट होने लगता है। अब अगर अजान शाह जैसे जो अरहंत माने, सब लोग मानते हैं उनको, वो 10 साल तक कोमा में रहे, और जब वो बीमार होने लगे थे, जब उनको लगने लगा था, तो मैंने पढ़ा है कि वो कुछ इनफॉर्मली लोगों से बात कर रहे थे, तो मुझे मालूम है कि मेरे को ये क्यों हो रहा है, मुझे ये जो बीमारी बढ़ती जा रही है, ये भयंकर रूप ले लेगी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि मैंने बचपन में अपनी अज्ञानता में और नासमझी में फ्रॉग्स को, इनको, छोटे छोटे जानवरों को बहुत मारा करता था। कील चुबा दी, इसको ये कर दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे काम मैंने बहुत किए हैं। तो वो जो कील चुभे हैं वो मुझे चुभेंगे ना, उसका फल मिलना है। और जिसको संपूर्णता से मुक्त हो रहा है, उसके जितने भी संचित कर्म है वो उनका फल मिलेगा ही। जो जैसे महामोगलानक आपने सुना होगा, इतने ग्रेट डिसाइपल ऑफ द बुद्धा, कितने वायलेंटली उनकी डेथ हुई, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा था जिसका फल अभी मिला नहीं था, वो फल मिलना था। तो जब ऐसा हो सकता है, अरहंतों के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे साथ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध भी कितना बीमार रहे हैं, कितने वर्षों तक उनको पेट का प्रॉब्लम। तो बीमारी का होना एक शरीर का स्वभाव है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कि बीमार तो होंगे ही, कोई नई बात नहीं है। और प्रकृति के नियमों के अनुसार भी होंगे, और वातावरण, जिस वातावरण में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या हो रहा है। अब आज के वातावरण में तो कभी भी कोई बीमार हो सकता है, जरा सी असावधानी हुई और बीमार हो जाए। तो उसको लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। ये हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, प्रज्ञा साफ होगी तो वी डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। सारा मार्ग अंडरस्टैंडिंग का है, दुख को समझना है। तो ये जो दुख है शरीर के प्रति अटैचमेंट के कारण, उसको समझना है। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं कि चारों तरफ से, कहीं से भी कोई भी ऐसा प्रश्न ना रह जाए जिसके लिए हमको ये लगे नहीं ये कारण हो सकता है, ये कारण है, ये कारण से हमको अटैचमेंट हो रही है, ये कारण अटैचमेंट, तो जिस जिस कारण से लगता है हमको अटैचमेंट है, भय है, उसको निवारण करके देखेंगे तो चित्त शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी तो फिर कुछ भी हो जाए जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर उससे अटैचमेंट की संभावनाएं कम हो जाती। ओके सर, थैंक यू। पर एक और चीज सर, कि जब एक्सपीरियंस लेवल में आ जाता है तो ऐसे लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज से ये डर बैठा हुआ है। पर ऐसे लग रहा है कि ठीक है, हम समझ रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल में, कभी ये भी समझ रहे हैं कि ठीक है हमारी मौत आने वाली है, जो भी होगा हमारी कर्म के हिसाब से। लेकिन कभी ना कभी ये भय जो आ जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा तो। पर ये जब कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज से ये आसक्ति है या जो भय है जिससे निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि करना क्या चाहिए उस टाइम पर, हाँ ये समझते हुए कि ये मेरा नहीं है, और ये इंटेलेक्चुअल नहीं, एक्सपीरियंशियल लेवल में भी समझ में आ रही है कि कुछ नहीं होएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हम चले जाएंगे इस दुनिया से। पर कहीं ना कहीं ये भय तो जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो भय रह जाता है, या तो मेरे खुद के साथ में या मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं उन सब के साथ में। तो वो एक अंदर से एक डीप inside there is a fear which I'm not able to understand, and I'm confused how does one come out of it, because sometimes I feel that I'm becoming indifferent, so I don't want to be indifferent also. या सर्टेनली। तो उसको हमको यू हैव टू ब्रिंग इट टू द कॉन्शियस लेवल। ये सब कॉन्शियस लेवल पे फियर जो है उनको कॉन्शियस लेवल में लाना है। तो उसके लिए तरीका है कि हम शांत होकर, चित्त को शांत करके बैठ जाएं, एंड देन वेट, लेट दिस क्वेश्चन, जो आपके मन में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो मन में है ही स्ट्रांग, और कहें अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या
अंदर से क्या बात आती है, क्या समझ में आता है। तो जो हमारी नैसर्गिक इंटेलिजेंस है, जो हमारी प्योर अवेयरनेस की अपनी इंटेलिजेंस है, that tell you what is the reason, that will tell you where exactly the problem is. Wait करना पड़ेगा. You just keep the question open and just sit. Don't worry. Don't थैंक यू try सर। to intellectually find it out. नहीं मालूम पड़ रहा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम पड़ रहा। जो अंतर मन की गहराई में चीजें हैं वो ऐसे नहीं मालूम पड़ेंगी, वो सामने आएंगी तो मालूम पड़ेंगी। या तो वो सामान्य जीवन में किसी रूप में प्रकट होंगे, नहीं तो ध्यान में। हम इसलिए ध्यान में शांत करना चित्त को सबसे पहले बहुत आवश्यक। चित्त शांत हो जाए तो फिर बैठ जाए और देखें, चलो देखते हैं क्या मालूम पड़ता है। मेरे मन में भय है तो किस कारण का भय है, देखते हैं। एक बात ये है पहले कि भय जागा, उसको देख लिया तो वो कम हो जाता है। आप ये जो कह रही हैं कि वो कम नहीं हो रहा, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अगर किसी भी परिस्थिति में कोई भी संस्कार जागता है, हम उसको देख लिया अच्छा ये संस्कार जागा है और वो निकल जाता है, तो फिर उसके लिए हमको कोई गहराई से जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ऊपरी स्तर का है, चीज है और निकल गई। लेकिन सामान्यतः मृत्यु का भय बहुत गहरा है, तो उसको और सामने आने देने का प्रयास करना चाहिए। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। जैसे धम्मानुपश्ना और चित्तानुपश्ना में जो फर्क है यही है। धम्मानुपश्ना में भगवान कहते हैं यथा च अनुपन्नस्य व्यापादस्य उपादो होति तंच पजानाति। तो जो ये मेरे मन में व्यापाद नहीं था, मान लो व्यापाद के तो कई रूप है, एक भय भी मान लो एक तरह का व्यापाद ही है, बेचैनी है। तो ये बेचैनी भय जो था वो था नहीं, अब कैसे उत्पन्न हो गया ये, तो उसको जानते हैं। अगर कोई चीज बार बार आ रही है, जैसे मृत्यु का भय बार बार आता है, तो हम उसको छोड़ते नहीं है। वी डोंट से ऐसे जाने दो, जस्ट सिट विद इट एंड लेट वेट। अच्छा ये भय आ रहा है तो मैं शांति से बैठ जाता हूँ, लेट मी जस्ट सी कि इस भय का रूट कहाँ पे है, किस चीज का भय है। तो वो अपने आप आपको प्रकट कर देगा। ये भय है कि मेरे माता पिता का क्या होगा, या मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे अगले जन्म में पता नहीं कहाँ होगा, कहीं अगला जन्म पशु ना बन जाऊं, कहीं ये ना हो जाए। तो जो भी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ माइंड, डिपेंडिंग ऑन मेंटल डेवलपमेंट, depending on the level of practice which we have done, depending on the level of panya we have, there may be various kinds of doubts, questions. तो अगर वो आते हैं तो उनको फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। फिर उस हर एक के लिए अपना अपना तरीका होगा समझने का, हाँ ऐसी स्थिति है तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। सो वी इन्वेस्टिगेट लाइक दैट। उसको थैंक यू छोड़ना सर। नहीं है, उसके पीछे पड़ना है जब तक कि वो बिल्कुल जड़ से उसकी हिल ना जाए, जड़ें समाप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात, कम से कम हिल तो जाए। तो साधना में विशुद्धि में एक ये भी स्टेज आती है खम्बन प्रहान, मतलब आपने पूरी तरह हटाया नहीं उसको, लेकिन उसकी जड़ हिला दी। अब जड़ हिला दी तो गिरी जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से? हाँ जी, नमस्कार, दीपक हियर। हाँ जी बोलिए। रिसेंट पास्ट में हमने काफ़ी चर्चा की थी कि हम सिर्फ एक प्योर कॉन्शियसनेस हैं, और ये जो शरीर कुदरत ने बनाया है, किसी भी कारण से बनाया है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। मैं जानबूझ के हमारा वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा। नहीं नहीं ठीक है, इसको वी अंडरस्टैंड इट। हाँ हाँ, कि एक इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट किया है कि ये कुछ टाइम के लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अगर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग गहराई में जैसे उतर रही है, तो ये शरीर मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, क्या ये क्वेश्चन थोड़ा इरेलेवेंट नहीं बन जाता? नहीं वो जो हमने आपने एक बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही, लेकिन क्या वो बात हमारे में इंटरनलाइज हो गई है? अगर वो इंटरनलाइज हो गई तो फिर तो शरीर हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, फिर हमें बीमारी का भय नहीं रहेगा। हाँ। नहीं? तो अगर ऐसा है तो फिर तो बिल्कुल बहुत ही साधु साधु साधु, क्या बात। अब इंटरनलाइज तो लग तो रहा है कि इट इज सिपिंग इन। हाँ, then there should not be any fear of death, there should not be any
लगता है ऐसे कि कुछ फियर घट गया, लगता है फियर घट गया काफी। हाँ बिल्कुल बढ़िया। फिर तो तो जिसको वो बात समझ में आ जाए उसको ये बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो ये लगता है कि सवाल थोड़ा सा इररिलेवेंट सा लग रहा था मुझे, मैंने कहा इसलिए आपसे शेयर करूं। वो दोनों डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। हम्म, कई बार हम सिर्फ इंटेलेक्चुअली वो समझते हैं और फिर जीवन में वो उतरता नहीं है और फिर उसका एक प्रिटेंशन हो जाता है। वो जो अद्वैत की जो प्रॉब्लम है ना, वो यही प्रॉब्लम है। अच्छा तो बेसिक फैक्ट को कहते हैं हाँ रियलिटी तो ये है, तो और वाई बॉदर अबाउट शील, वाई बॉदर अबाउट अदर थिंग्स। समाधि का क्या जरूरत है, साधना करने की क्या जरूरत है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो कर्म करता ही नहीं हूँ, तो कैसे भी कर लो, जो हो जाए सो हो जाए। उसमें बड़ा डेंजर रहता है। So it has to be, it's like walking on a razor's edge। तो वो दोनों साथ साथ चलेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। हाँ अगर किसी को बिल्कुल इतनी गहराई से वो बात समझ में आ गई, तो सारी बातें छूट गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको ये बात बिल्कुल 100% क्लियर हो गई कि आई एम नॉट द बॉडी, I mean, when you say that I am the pure consciousness, it actually means I am not the body mind. हाँ ऑब्वियसली। So if that is clear, then there is no need to do anything. नहीं So जो it आप is all this is being done ताकि हम भगवान की जैसी शिक्षा है उसके अनुरूप, क्योंकि आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस वो भगवान की डायरेक्टली उस तरह की शिक्षा नहीं है। इट इज द थाई ट्रेडिशंस इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। और भगवान ने भी कहा है एक दो सूत्र में, वो इंडिपेंडेंट इनडायरेक्टली थर्ड लेवल पे पॉइंटर्स हैं। तो उसके साथ साथ उसके कंजुगेट ये दोनों ही तरफ डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। जैसे हमारी मेरी अपनी समझ यही है कि अगर हम दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो दो जैसे पंख, पक्षी के दो पंख हैं, एक ही पंख स्ट्रांग है दूसरा वीक है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हम बुद्धि के स्तर पे समझ रहे हैं और शरीर के ऊपर के पर, और शरीर के साथ सबसे ज्यादा, शरीर से ज्यादा तो अपने वेदना के प्रति और उससे भी ज्यादा संज्ञा के प्रति कि मेरा परसेप्शन ठीक है। तो देखेंगे जब हम उनकी चर्चा करेंगे तो पता चलता है कि किस तरह से हम संज्ञा के बंधन में बुरी तरह से बंधे हुए हैं, संस्कारों के बंधन में बुरी तरह से बंधे हुए हैं, विज्ञान के बंधन में बुरी तरह से बंधे हुए हैं। वो और ज्यादा स्ट्रांग है जबकि, लेकिन शरीर जो है क्योंकि बेसिक फैक्टर है अधिक हमारे सामान्य जीवन में, तो इसलिए उसको शुरू से ले रहे हैं ताकि जितना जितना शरीर के प्रति हमारी आइडेंटिफिकेशन कम हो जाएगी उतना उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग उस डायरेक्शन में अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, वो सत्य है। एक्चुअली आई एम नॉट दैट, यू कैन नॉट से आई एम दैट, यू कैन से दैट इज द रियलिटी, एवरीथिंग एल्स इज अनरियल। Then it is clear that body mind complex is not me, not mine। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया। नहीं, एक आपने बीच में पॉइंट बोला है कि अगर हम इसी को पूरा एम्फसाइज करें तो कर्मों पे हम अपना ध्यान नहीं दे पाते, हमारे अकुशल कर्म भी हम कर सकते हैं। हाँ उसकी ऐसा होता है, आप देख लीजिए, पूरी पॉसिबिलिटी है। you can see लेकिन the इसी के साथ एक और पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने आप को, मतलब हम सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस हैं, तो यही बात जो है सभी बीइंग के ऊपर लागू होती है। कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, वो भी तो प्योर कॉन्शियसनेस है। अगर हम हैं तो वो भी तो हैं। जी। और जैसे चर्चा में कई बार आया है कि हम सब जो है एक प्योर कॉन्शियसनेस के समुद्र में ही फ्लोट कर रहे हैं, चाहे उसको वेव कहें या एक फोम कहें। तो जब हम और बीइंग्स को भी उसी प्योर कॉन्शियस का एक स्वरूप मानते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली हम जब कर्म करेंगे तो मोरलिटी अपने आप उसमें आ ही जाएगी। इमोरल काम हम कर ही नहीं पाएंगे। नहीं ये थ्योरी की बात है ना, हमको प्रैक्टिस में देखना चाहिए आ रही है कि नहीं। हाँ, थ्योरी नहीं, जो आप कहा है बीच में, जो हमारा संस्कार वगैरह है वो सब बीच में इंटरप्ले करते हैं, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल रहेगा मेरे ख्याल से अगर हम उनको भी माने मत कि करो, जैसे हम प्योर कॉन्शियस वो भी हैं। यू आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, क्योंकि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लॉजिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं है ना। वी शुड सी प्रैक्टिकली। देयर आर ग्लेयरिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस, आई डोंट वांट टू नेम देम। ग्लेयरिंग एग्जांपल्स जो कि एक लामा थे जो इतने पावरफुल थे, उनकी साइकिक पावर्स, इतनी उनकी एबिलिटीज थी और प्रज्ञा में इतने पुष्ट माने जाते थे। एंड व्हेन ही फाइनली डाइड, he died of
out of AIDS and other illnesses. उन्होंने अंतिम समय उनको लगा, ओहो, I thought I had crossed the attachment to, I was beyond the attachment to body-mind complex. अच्छा. And he was considered to be one of the greatest lamas, with great samadhi, great experiences, great pragya. और उनकी पुस्तकें लोग अभी भी पढ़ते हैं. तो वो ग्लेरिंग एग्जाम्पल. और इसी तरह के एग्जाम्पल्स दूसरे ट्रेडिशन में भी हैं, अद्वैता में हैं, इतने लोगों के कि you believe theoretically and you have some glimpses of that also, but it does not get translated into action. It does not get translated. The attachment to feelings remains, the attachment to sankhara remains, the attachment to perceptions remains. कहीं ना कुछ रह जाता है, क्योंकि उसको आपने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, आपने उसको नेगलेक्ट ही कर दिया कि ये तो मैं तो ये हूँ, तो ये सब करने की क्या जरूरत है, जो कि थ्योरेटिकली वो बिल्कुल ठीक है पर प्रैक्टिकली ठीक नहीं. ये प्रॉब्लम. और वो दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक है. दिस इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड ओवर सो मेनी इयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि वो बहुत डेंजरस चीज है. आई हैव सीन सो मेनी पीपल, Advaita, great scholars, great teachers of Advaita, totally get lost in the even basic Shila they can break. So it's very important that we do Dhamma Vichaya and find out कहाँ मेरी कमी रह गई. जो अच्छे अद्वैत टीचर हैं वो ये बात मानते हैं कि हाँ ये समझ हो गया. There is, they call it post realization work. You see? So that's even today there are great teachers. You can listen, for example, to Rupert Spira. They all mention this point. तो इसलिए भगवान की शिक्षा जैसे है हम उसको उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस डायरेक्शन से भी चले. और फिर जिस हद तक ये पांचों खंडों से हमारा तादात्म्य छूटेगा उस हद तक फिर हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे कि ये नहीं हम कह रहे कि मेरा स्वरूप आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस. वी आर नॉट सेइंग that there is pure consciousness and there are phenomena occurring because of sankharas which are flowing around. So it is basically karma, stream of consciousness which is operating. It is energized by pure consciousness. It is within that domain and our karmas are operating one by one. So while it is good that we behave in that manner, but we have not to forget the ground reality. क्या है हमारी इस समय जो हमारी ground reality है उसको भी हमको देख लेना चाहिए. तो इसीलिए इस तरह से भी काम करने का प्रयास है. Thank you very much. So thank you all for asking and creating a good discussion. Let us open up ताकि हम खुद भी समझें और दूसरों को भी समझने में मदद करें. मुझे भी अच्छा लगेगा. जो प्रश्न होंगे जो डाउट्स होंगे मेरे भी क्लियर हो जाएंगे. So let's work in that manner so that because it's a reflective meditation, it's not samadhi experience. So we do samadhi in the beginning to calm down the mind and then we practice so that we can really investigate. अभी तो हम रूप खंड का ही कर रहे हैं, फिर बाकी के खंडों का भी करेंगे एक एक करके. तो we'll then see हम कहाँ अटके हुए हैं, किस खंड पे हम अटके हैं और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है. क्योंकि वो बंधन ढीले होंगे तो फिर हम सत्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे. नहीं तो थ्योरी में थ्योरेटिकल लेवल पे समझने से कहीं दिक्कत ना हो जाए.